खाना बदोश जो यूरोप में रुमानी, स्पेन में गिटानो, तुर्की में चंगने, इटली में जंगोर और बरसगीर में बंजारे कहा जाता है। इसी तरह दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में इनके नाम भी अपने कल्चर के मुताबिक मुख्तलिफ हैं। एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त दुनिया भर में खाना बदोश या जिप्सीज की तादाद 1 करोड़ से ज़्यादा है। दुनिया भर में 80% खाना बदोश यूरोपीय ममालिक, जबकि 20% अमेरिका, लातीनी अमेरिका और दुनिया के दीगर खित्तों में बसे हैं। खाना बदोशों के लिए बसने का लफ्ज़ से मुराद आर्जी पड़ाव होता है। जिप्सी जिनका ज़रिया मुआश मेले ठेले लगाकर लोगों को मौसीकी से महसूस करना, किस्मत का हाल बताने से लेकर मुख्तलिफ खेल तमाशे दिखाने के साथ साथ अपनी हाथ की बनी हुई सकाफती एशिया की तिजारत करना शामिल होती हैं। जिप्सी रफ्ता रफ्ता अमेरिका भी पहुंच गए, वहां भी इन्हें जिप्सी कहा जाता है। लेकिन हमारे इलाके में आए लोग, जिन्हें हम पठान कहते हैं, ये मजबूर लोग होते हैं। ये वज़ीरिस्तान के पहाड़ों से आते हैं। वहाँ पर जब बर्फ़ जमना शुरू हो जाती है और सरसब्ज़ पहाड़ खुश्क होना शुरू हो जाते हैं, तो ये अपने महल और अपने छोटे छोटे बच्चे लेकर अपने हंसते बसते घरों को खैराबाद कहकर पहाड़ों से नीचे उतरना शुरू कर देते हैं। पहाड़ी इलाका छोड़ने के बाद ये खाना बदोश मजबूरी के आलम में मैदानी इलाकों का रुख करते हैं। पानी का वसाइल देखकर और जहाँ इनको अपने माल मवेशी का चारा मिलता है, वहीं पर अपने खैमे आर्जी तौर पर नस्ब करते हैं। जब तक चारा मुयस्सर होता है उसी इलाके में रहते हैं, और जब चारा ख़त्म हो जाता है तो इस इलाके और इलाके की यादों को हमेशा हमेशा के लिए खैराबाद कहने के बाद ये खाना बदोश अगले इलाके की तरफ निकल पड़ते हैं। खाना बदोश दरअसल हर इलाके के मेहमान होते हैं और इनकी ज़िंदगी यूं ही सफ़र में गुजर जाती है। बहुत औक़ात इन खाना बदोशों की ज़िंदगी का सफ़र भी दौरान सफ़र ख़त्म हो जाता है और करीबी कब्रिस्तान ना मिलने की सूरत में किसी पहाड़ के दामन में या जंगल में अपने प्यारों की कब्रें बनाते हैं और इस कब्र की मिट्टी को चूमते हैं और आँखों से लगाने के बाद इस कब्र को भी ये खाना बदोश अलविदा कहते हैं। कब्र को अलविदा कहने के बाद इनके दिल पर क्या गुजरती है, ये जानते हैं या फिर इनका खुदा जानता है। वक्त के साथ साथ ज़माना तरक्की करता गया, लेकिन इन्होंने अपना रहन सहन, लिबास और तर्ज ज़िंदगी नहीं बदला। यही वजह है कि अपनी कदीम रिवायती पोशाक, कानों में बालियाँ और अपनी मखसूस रंगत की वजह से दूर से पहचाने जाते हैं। ये मुलासबत नहीं करते क्योंकि पैदाइशी तौर पर आज़ाद फितरत लोग होते हैं, इसीलिए माल मवेशी पालते हैं और अपना गुज़र बसर करते हैं। इनकी ख़वातीन धागा तैयार करके कपड़े खुद बनाती हैं और रोज़मर्रा के कामों में अपने मर्दों का हाथ बिठाती हैं। ये लोग ना तो कहीं मुस्तकिल क़याम करते हैं, ना बस्तियाँ बसाते हैं, ना दौलत जमा करते हैं और ना ही जायदादें बनाते हैं। इनका यही तर्ज़ ज़िंदगी है और इसी तरह ये ज़िंदगी गुजारते हैं।